फिरोजाबाद शहर के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में बनी वर्षों पुरानी इमारतें झूल रही हवा में, दे रही हादसों को न्योता। दुकानों के अंदर बैठे दुकानदार और ग्राहकों को सताता है गिर जाने का डर, फिर भी नहीं हुई धराशायी। नगर निगम द्वारा करीब 2 दर्जन भवन स्वामियों को जर्जर इमारत हटाने के दिए जा चुके हैं नोटिस। पूरा मामला है फिरोजाबाद के सदर बाजार शास्त्री मार्केट के सामने और उसके आसपास का, जहां वर्षों पुराने कई भवन जर्जर गिरने की अवस्था में खड़े हुए हैं, जिससे बाजार में आने जाने वाले लोग एवं इन जर्जर भवन के समीप से गुजरने वालों को भवन गिरने का डर सताता रहता है। वहीं कुछ भवन इस प्रकार के भी हैं जिनके मामले न्यायालय में विचाराधीन है। एक भवन पर एक से अधिक लोग स्वामित्व का दावा करते हैं। ऐसे भवनों से प्रतिदिन निर्माण सामग्री जमीन पर गिरती रहती है, जिससे दुकान पर बैठे लोगों को जान का खतरा बना रहता है। और ऐसे ही एक भवन स्वामी ने जिले के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक परेशानी से निजात दिलाने की गुहार लगा दी, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। अब बरसात के मौसम में इमारत गिरने का डर सता रहा है। क्या कहा भवन स्वामी ने, आइए आपको सुनाते हैं। और अंकल जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार बंसल है। कौन सी दुकान है, किस जगह पर है? ये सब सदर बाजार दक्षिण में पड़ती है। लक्ष्मी भंडार नाम है इसका फर्म का। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि ये बिल्डिंग जो है 150 वर्ष पुरानी है और जो है जर्जर स्थिति में है। मैं लगातार 4 वर्षों से लिख रहा हूँ, लेकिन कोई भी अधिकारी शहर का डीएम से लेके और नीचे नगर पालिका तक कोई सुनवाई नहीं कर रही मेरी। फिर पिछले सितंबर को सन 23 में दीवार का एक हिस्सा गिर गया था और तब मैंने उसकी सूचना सब पुलिस में और नगर निगम डीएम सबको दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो फिर मेरे को सीएम को लिखना पड़ा। सीएम के आदेश पर जब इसका मुआयना हुआ तो ये दुकान वो लिख गए कि ये तुरंत 1 हफ्ते के अंदर गिरा देनी चाहिए इसको, लेकिन उसके बाद भी वो शांत होकर बैठ गए। लेकिन मैं अपनी लिखा पढ़ी लगातार उनको ये करता है कि कोई हादसा हो गया, कोई जनहानि हो गई, भीड़ भाड़ का इलाका है, कोई बहुत बड़ा जनहानि हो गई तो फिर किसी का भी नुकसान हो सकता है उसके अंदर। लेकिन प्रशासन ने नहीं सुना। फिर मैंने सीएम को फिर मार्च के महीने में लिखा, फरवरी में, तो उन्होंने फिर उसकी इंक्वायरी सेटअप हुई और उसके बाद में जो है तोड़ने के फिर आदेश हुए। उसके बाद में मैंने सभी अधिकारियों को, सिटी मजिस्ट्रेट थे, नगर आयुक्त हैं, उसके बाद में आपके सिटी पुलिस है, एसपी साहब के पास भी सूचना भेजी मैंने, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर मैं नगर निगम में आयुक्त साहब के पास गया, वहाँ पर दी मैंने। तो वहाँ मुझको एई साहब से कहा मिलने के लिए। एई साहब ने फाइल रख ली और ये कहा कि हाँ, आपकी दुकान की हालत बहुत खस्ता है और हम जल्दी ही डेट फिक्स कर इसको गिराने का हिसाब बनाते हैं। ठीक है, मैं कहा आप जितनी जल्दी कर देंगे वो अच्छा है, बरसात आने वाली है, कोई हादसा हो गया तो बहुत बड़ा परिणाम निकल जाएगा। उसके बाद में जो है उन्होंने कोई भी इसमें वो नहीं कही, मुझको रोजाना चक्कर लगवाते रहे कि आज डेट फिक्स होगी, आज मीटिंग चल रही है, आज है ना कार्यकारिणी की मीटिंग है, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। जब 29 ये तारीख आ गई तो मैं गया, मैं साहब अब तो कर दिएगा मेरा काम। तो उन्होंने कहा कि अरे आपकी फाइल तो यहाँ से गुम हो गई है कहीं,
आप दूसरी फाइल दीजिएगा। मैं 29 जून को एक नई फाइल बना के तुरंत लेके गया। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही ऑर्डर करवाता हूँ। उसके बाद में मैं लगातार फिर चक्कर मार रहा हूँ। मैं आज भी गया था, आज के दिन भी गया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्य किया नहीं अभी तक। और जो पहले यही थे वो रिटायर्ड हो चुके। अब ये है ना, परसों के दिन फिर रात के 9 बजे के लगभग दीवार का एक हिस्सा अच्छा खासा गिर गया। तो हमने उसके फोटोग्राफ्स जेई को भी भेज दिए और उधर रात के वक्त में ईमेल द्वारा डीएम साहब को, नगर निगम को और एसपी सिटी के पास भी तुरंत ईमेल से सूचना भेज दी मैं फोटोग्राफ्स के, लेकिन उनके वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने पार्षद अकरम साहब हैं जो 51 वार्ड नंबर के हैं, उनको कहा। तो कल उन्होंने नगर निगम में मयंक यादव जी हैं, कोई एई नए आए हैं, उनको भी कहा। फिर आज के दिन अभी थोड़ी देर 2-3 घंटे पहले फिर दीवार का एक हिस्सा और गिर गया। फिर मैंने अकरम साहब से कहा, तो अकरम साहब ने उनको फिर बोला है कि आप ये क्या कर रहे हो, कोई हादसा हो जाएगा, घटित हो जाएगा, किसी की जान चली जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे, कौन इसकी जिम्मेवार होगा आखिरकार, ये बताइएगा। मैं तो साहब लगातार लिखा पढ़ी कर ही रहा हूँ और इनके पास जाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, लेकिन साहब कोई सुनवाई नहीं है।